दोस्तों पेश है अंतरिक्ष का युद्ध। ये एक और चित्र है दोस्तों। हजारों वर्ष पहले की बात। राक्षसपुरी के राजा राक्षस राज जटासुर के यहाँ बहुत मेहनतों के बाद पुत्र उत्पन्न हुआ। बधाई हो महाराज, महारानी ने त्रिजटा ने पुत्र को जन्म दिया। क्या सच? हाँ महाराज, लेकिन नवजात शिशु उत्पन्न होते एक विचित्र हरकत की है। क्या हरकत की है शिशु ने? महाराज, सामान्य शिशु जब जन्म लेते हैं तो संसार में आते ही रोते हैं, लेकिन नवजात शिशु ने जन्म लेते ही खिलखिलाकर हंसना शुरू कर दिया। क्या? राक्षस जटासुर परेशान हो उठा। वह तुरंत ही महारानी त्रिजटा के कक्ष में पहुंचा। हा 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 हा, दासी ने ठीक कहा था, यह शिशु बड़ों की भांति हंस रहा है। राक्षस जटासुर सोचने में पड़ गया। कुछ सोचकर देखकर महारानी त्रिजटा ने कहा, महाराज, यह शिशु की हरकतें देखकर मैं आश्चर्यचकित में पड़ गई हूँ। आप शीघ्र राजगुरु वक्रासुर के पास जाकर इस बालक के हंसने के बारे में पूछिए। वे ज्ञानी हैं, वे बच्चे के हंसने का रहस्य आपको जरूर बताएंगे, अवगत कराएंगे। तुम ठीक कह रही हो महारानी, हम तुरंत ही राजगुरु के पास जाते हैं। जटासुर उसी समय राजगुरु वक्रासुर के पास पहुंचा। राजगुरु वक्रासुर, हम बड़ी ही उलझन में फंस गए हैं, कृपया हमें से कोई रास्ता सुझाए। मुझे अपनी उलझन के बारे में बताइए महाराज। तब राजा जटासुर ने नवजात शिशु के हंसने के बारे में राजगुरु को बताया। सारी बात जानकर राजगुरु सोच में पड़ गए। उन्होंने उसके ललाट पर चिंता की रेखाएं फैल गई। यह देखकर जटासुर ने उनसे बोला, क्या बात है राजगुरु, मेरी बात सुनकर आप चिंतित क्यों पड़ गए? बात ही चिंता की में पड़ने की है महाराज। राक्षस तो क्या, किसी मनुष्य के घर में आज तक ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ जो जन्म लेते ही हंसने लगे। वह नवजात शिशु आपके राज्य के लिए शुभ नहीं है। आप जल्दी ही उसे छुटकारा पा लीजिए। यह आप क्या कह रहे हैं राजगुरु? क्या आप इस बात को नहीं जानते कि इस पुत्र की प्राप्ति के लिए कितनी प्रतीक्षा के बाद हुई है? हम उसे छुटकारा कैसे पा सकते हैं? वह तो हमारी आंखों का तारा है। महाराज, आप जो कुछ भी कह रहे हैं पुत्र प्रेम के वशीभूत होकर कह रहे हैं। इसके साथ साथ आप राज्य और अपने हित के बारे में भी कुछ की सोचिए। अगर आपने इस बच्चे का त्याग नहीं किया तो यह एक वर्ष के अंदर अंदर सारे राक्षस कुल को समस्त नाश हो जाएगा। आपके वंश का नामो निशान नहीं रहेगा। यह बच्चा को राक्षस पुरी से दूर रखने के लिए आप राक्षस जाति की भलाई है। जटासुर निराश में डूब गए। उसकी निराशा देखकर राजगुरु वक्रासुर ने आगे कहा, महाराज निराश न हो। 20 वर्ष पश्चात त्यागा हुआ युवराज पुनः लौटकर राक्षसपुरी आएगा। तब वह राक्षस कुल का नया राजा बनेगा और कुल की कीर्ति को चार चांद लगाएगा। लेकिन राजगुरु 20 वर्ष पश्चात वह हमारे पास वापस लौटेगा तो हम उसे पहचानेंगे कैसे? यह सुनकर राजगुरु वक्राचार्य ने एक लाल मोती दिया। महाराज, इस लाल मोती को काले धागे में पिरोकर आप उसी समय नवजात शिशु के गले में पहना दीजिए। 20 वर्ष के होते ही लाल मोती स्वयं ही हरे रंग का मोती में परिवर्तन हो जाएगा और तभी वह अपने राज्य में वापस लौटेगा। युवराज के गले में पड़े हुए इस हरे मोती को देखकर आप और आसानी से पहचान पाएंगे। जटासुर ने राजगुरु से लाल मोती ले लिया। तत्पश्चात, ठीक है राजगुरु, राक्षस कुल गुरु की रक्षा के लिए हम अपने पुत्र का त्यागने के लिए तैयार है। महाराज, यही आपका धर्म है। और राजगुरु से विदा लेकर जटासुर सीधा महारानी त्रिजटा के पास पहुंचा और राजगुरु की भविष्य की वाणी के बारे में बताया। तुम महाराज, आप सचमुच अपने पुत्र का त्याग कर देंगे? हाँ महारानी, इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। यह सुनकर महारानी त्रिजटा रोने लगी। वो महारानी, इस प्रकार
रोकर तुम हमें कमज़ोर न करो। राक्षस कुल की भलाई के लिए हमारे अपने बेटे का त्याग करना ही पड़ेगा, और फिर रोने की जरूरत नहीं। क्या 20 वर्ष के पश्चात हमारा बिछड़ा हुआ बेटा हमारे पास लौट आएगा? लेकिन महाराज, 20 वर्ष तक का लंबा सफ़र अपने पुत्र के वियोग में कैसे बिताऊंगी? महारानी, देश हित के लिए इतना त्याग तो तुम्हें करना ही होगा। कहकर जटासुर ने काले धागे में पिरोया हुआ लाल मोती नवजात शिशु के गले में पहना दिया। तत्पश्चात उसने 2 सैनिकों को बुलाकर आदेश दिया, इस बच्चे को तुरंत किसी निर्जीव वन में छोड़ाओ। जो आज्ञा महाराज। सेवकों ने बच्चे को उठाया और कक्ष से बाहर निकल गए। फिर उसे लेकर एक निर्जीव वन में पहुंचे। इसी स्थान पर इस बच्चे को छोड़ दें। हाँ, वन में और आगे जाने की क्या आवश्यकता है? तभी उनके दिमाग में एक विचार आया। दोनों बच्चे को सरोवर के तट पर रख आए, वहां से लौट आए और उस सरोवर के तट पर अंजलि नाम के एक ऋषि स्नान कर रहे थे। जब वे स्नान करके नदी से वापस तट पर आए, अरे, यह निर्जीव स्थान पर यह बच्चा कहाँ से आ गया? इसके सिर पर सींग है, इसका मतलब यह किसी राक्षस का पुत्र है। अंजलि ने ऋषि ने झुककर सोए हुए शिशु को दोनों सींगों पर हाथ फेरा और बुरी तरह चौंक पड़ा। अरे, यह सींग तो स्पर्श करते ही दोनों सींग टूटकर गिर गए। अब कोई इस शिशु को राक्षस पुत्र नहीं कहेगा। अब मुझे इसका क्या करना चाहिए? वह सोच में पड़ गए। यह प्रभु की ही कोई लीला है। क्या पता बच्चे के रूप में भगवान ही मुझे दर्शन देने आए हों। मुझे इस बच्चे को अपने साथ आश्रम में ले जाना चाहिए। यह विचार आते ही उन्होंने उस नन्हे शिशु को गोद में उठाकर आश्रम की ओर चल दिए। जब वह शिशु को लेकर अपने आश्रम में पहुंचे, उसकी पत्नी गायत्री शिशु के बारे में बताया। वह खुश होकर बोली, स्वामी, भगवान ने इस बालक के रूप में स्वयं चलकर हमारे आश्रम में आए हैं। आज हम इसे अपना बेटा बनाकर पालूंगी। हमारी भी यही इच्छा है। और ऋषि की पत्नी ने तुरंत ही शिशु को ऋषि से ले लिया और उसे प्यार करने लगी। इस तरह राक्षस राज जटासुर का पुत्र अंजलि ऋषि के आश्रम में रहकर पलने लगा। ऋषि ने उसका नाम मिलन रखा। ऋषि की पत्नी उसको खूब ध्यान रखती। धीरे धीरे इसी प्रकार 10 वर्ष के व्यतीत हो गए। मिलन इस बीच शिव की उपासक बन गया चुका था। पूरे ध्यान से वह शिव की उपासना करता। एक दिन जब शिव उपासना में लीन था, मिलन ने आंखें खोली। भगवान, आप? हाँ बेटे, मैं तुम्हारी सच्ची उपासना से प्रसन्न हूँ। अब जब जब तुम इसी प्रकार लगन से ध्यान लगाकर मेरी उपासना करोगे, तब तब मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। मांगो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो? यह सुनकर मिलन सोच में पड़ गया। फिर कुछ सोचकर बोला, भगवान, इस समय रक्तासुर दैत्य ने पृथ्वी पर हाहाकार मचाया हुआ है। वह निरपराध लोगों को मौत की घाट उतार देता है। मैं उनका खून पी जाता है। ऋषि मुनियों की पूजा में मांस आदि डालकर विघ्न पैदा कर देता है। आपकी कृपा से मैं उसका वध करना चाहता हूँ। मिलन, छोटे होते हुए भी तुम्हारे विचार इतने ऊंचे हैं, यह जानकर हमें प्रशंसा हुई। वैसे तो रक्तासुर दैत्य की अमरता का वर मिला हुआ है, फिर भी हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि रक्तासुर का वध तुम्हारे ही हाथों होगा। अब जब भी उसका तुम्हारे से सामना होगा, उसका सारा बल तुम्हारे शरीर में आ जाएगा, तब उसकी आसानी से वध कर सकोगे। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। और उसी रात रक्तासुर दैत्य अपने महल में सो रहा था तो उसे एक सपना देखा। अभिमानी रक्तासुर, तुझे पृथ्वी पर बहुत उत्पात मचा रखा है। तेरा काल इस पृथ्वी पर ही पैदा हो चुका है। सिर दिवह तेरा वध करेगा। कौन हो रे तू? क्या बक रहा है? हमें भला कौन मार सकता है? रक्तासुर, मैं तेरा काल हूँ। बहुत दिनों से मैं तुझे पंजे में दबाने का अवसर तलाश रहा था। वह अवसर अब आ पहुँचा। तू सिर दी मेरे चुंगल में होगा। हाँ मूर्ख काल, मेरी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं युद्ध में मनुष्यों और देवताओं को हरा दिया है। सारा ब्रह्मांड
और देवलोक मेरे नाम से थर्राता है। मैं युद्ध करना चाहता हूँ तो तीनों लोकों में मेरा मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। अब तू कह रहा है कि मेरा काल पृथ्वी पर पैदा हो चुका है, यह असंभव है। यह कहकर रक्तासुर हठास कर उठा। तब काल ने उसे फटकारा, अरे मूर्ख, तू व्यर्थ में ही अभिमान से भरा है। तेरा घमंड तोड़ने वाला वीर भगवान शिव के आशीर्वाद पा चुका है, वह वीर तेरा वध करेगा। काल, बहुत देर से तू अनगलाम प्रकाप कर रहा है। जय जय यह बता, वह वीर कौन है और कहाँ है? हम उसे बलशाली के बारे में सुने। तो सुन, मरने वाला एक ऋषि के आश्रम में है, रह रहा है। वह केवल 10 वर्ष की आयु का बालक है। हाँ हाँ, हमारी मृत्यु 10 वर्ष के बालक के हाथों होगी। हंस मत रक्तासुर, मेरे कथन का सचमान एकमात्र भी झूठ नहीं है, लोस मात्र भी झूठ नहीं है। मर, मेरे कथन की सच्चाई तुझे शीघ्र ही पता चल जाएगी। और तभी सोए हुए रक्तासुर की आंख खुली। इतना कहकर काल रूपी दिव्य पुरुष अंतर ध्यान हो गया। यह मैंने कैसा सपन देखा? क्या इस सपने में कुछ सच्चाई है? वह सोच में डूब गया। क्या पता मेरा सपन सच हो। पृथ्वी पर जितने भी ऋषियों के आश्रम है, मुझे जाकर प्रत्येक आश्रम में बालक की खोज करनी चाहिए। और वह निर्णय कर वह पुण्य ही सैया से लेटकर भयानक से भयानक खर्राटे भरने लगा और दूसरे दिन ऋषि के आश्रम की खोज में चल पड़ा। हम भी तो उस सुरमा बालक को देखें, काल के कथन के अनुसार हमें मारने वाला है। आकाश में उड़ते हुए उसने नीचे की ओर देखा तो चौंक पड़ा। लगता है यह किसी ऋषि का आश्रम है। वह तुरंत ही आकाश से नीचे उतरने लगा। क्या पता इसी आश्रम में वह 10 वर्षीय बालक हो जिसकी मुझे तलाश है। जैसे ही वह आश्रम से उतरा, आश्रम में 10 वर्षीय बालक घूम रहा था। कहीं यही वह बालक तो नहीं जिसे मुझे जीत कर मौत के घाट उतार देना चाहिए। और झपट कर उस बालक को दबोच लिया। बचाओ, अब तुझे मेरे पंजों से कोई नहीं बचा सकता। तभी उस कुटिया में ऋषि की पत्नी बाहर निकली। हाय, मेरे लाल को इस राक्षस के पंजे से बचाओ। माँ, रक्तासुर के ऊपर स्त्री का कथन का कोई असर नहीं पड़ा। उसने बालक को तेजी से चारों ओर घुमाया और उसे छोड़ दिया। हाय, अब मेरा बेटा नहीं बचेगा। आहा। और बालक तेजी से पृथ्वी से जा गिरा। आह। और पीड़ा में कराते हुए तत्काल बालक के प्राण पखेरु उड़ गए। यह देख वह रक्तासुर हठास कर उठा। तभी आकाश में आकाशवाणी गूंजी, पापी रक्तासुर, अपराध बालकों का वध क्यों कर रहा है? मैं तो उस बालक का नाम वह पता बताता हूँ जिसने तेरे हाथों तेरा वध कर होगा। हिम्मत हो तो जाकर उस बालक से मुकाबला कर। बालक का नाम मिलन है और वह अंजलि के आश्रम में उसका दत्तक पुत्र है। ठीक है, अब मैं मिलन नाम के उसी बालक को ठिकाने लगाऊंगा, लेकिन उसकी खोज में जाने से पहले मुझे अपने महल में जाकर अमरता का कवच पहन लेना हो चाहिए। दूसरी ओर मिलन अंजलि ऋषि से कह रहा था, ऋषिवर, आज आज्ञा दे, मैं रक्तासुर दैत्य से को मारने के लिए जाना चाहता हूँ। यह सोच के वह अपने महल की ओर उड़ चला। मिलन बेटा, अभी तुम 10 वर्ष के हो, सुकुमार बालक है। जिस रक्तासुर की एक हुंकार से पर्वत भी कांप उठते हैं, तू उसके कैसे लड़ेगा? ऋषिवर, शंकर भगवान ने उसे मारने का स्वयं आशीर्वाद दिया है। अंजलि ऋषि ने उसकी एक बात न सुनी, लेकिन जब मिलन ने बार बार उनसे बात का अनुरोध किया तो, ठीक है बेटा, तू नहीं मानता तो जा, भगवान शंकर विजयी बनाए, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और इसी से आशीर्वाद पाकर मिलन वहां से रक्तासुर की खोज में चल पड़ा। और दूसरी ओर रक्तासुर अपने महल में आकर अमरता का कवच अपने शरीर पर धारण किया। इस कवच को धारण करने के कारण मैं अदना सा बालक मिलन, तो क्या कोई महाशक्तिशाली योद्धा भी मुझे नहीं मार सकता। अब मिलन की खोज में मुझे महल से जाना चाहिए
और महल से रक्तासुर यह सोच रहा था। दूसरी ओर मिलन उसके महल के बाहर पहुंचा गया और पहरेदारों से कहा, कहाँ है तुम्हारा राजा रक्तासुर? जाओ उसे जाकर कहो कि ये महल के द्वार पर साक्षात मौत खड़ी है। हाँ हाँ, नादान बालक हमारे महाशक्तिशाली राजा को मारेगा। मूर्ख बालक, तुझे हमारे राजा की ताकत का भी अंदाजा पता नहीं है। हमारे महाबली महाराज रक्तासुर को चुनौती दे तू अपनी मौत को दावत दे रहा है। तुम्हारे तुम तुम्हारे राजा की शक्ति का पता है और सोच समझ कर ही उसके वध करने आया हूँ। जाओ जाकर अपने राजा से कहो कि मिलन उससे युद्ध करने के लिए ललकार रहा है। लगता है तू अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है, ऐसा ही समझ लो। मिलन ने एक बार कहने पर पहरेदार रक्तासुर को सूचना देने के लिए महल में चला गया। महल में जाकर उन्होंने रक्तासुर से कहा, महाराज मिलन नाम का एक बालक महल के द्वार पर खड़ा आपको युद्ध की चुनौती दे रहा है। ओह, वह स्वयं ही यहाँ आ पहुंचा। क्रोध में उफनता हुआ वह राजमहल से बाहर पहुंचा और मिलन को देखते ही वह चिल्लाया, मूर्ख बालक, देवता और पृथ्वीवासी सभी मेरे बल से घबराते हैं और तू चीज क्या है? तू अभी छोटा है, इसलिए मुझे तुझ पर दया आ रही है। जा, प्राण प्यारे हैं तो यहाँ से भाग जा। रक्तासुर यह तो आने वाला समय ही निर्णय कर पाएगा कि प्राण मेरे जाएंगे या तेरे। तो क्रोध में पुकारता हुआ रक्तासुर जैसे ही मिलन के सामने पहुंचा, वो यह क्या, बालक के सामने पहुंचते ही मेरा शरीर निर्बलता का अनुभव क्यों महसूस कर रहा हूँ। दूसरी ओर मिलन सोच रहा था, रक्तासुर मेरे सामने आते ही मुझ में शरीर में अपार शक्ति का अनुभव हो रहा है। लगता है जैसे भगवान शंकर का दिए वरदान के कारण रक्तासुर के शरीर के समस्त बल मेरे शरीर में आ गया है। यह सब सोच ही रहा था कि रक्तासुर उससे कहा, बालक, मैं तुझसे पुनः कह रहा हूँ, यदि जान की सलामती चाहता है तो तुरंत चला जा। रक्तासुर, मैं तेरे घमंड को समझता हूँ, साथ ही यह भी जान रहा हूँ कि तू इस समय मौत से डरा हुआ है और तेरा यह डर तुझे खाकर ही रहेगा। क्रोध में रक्तासुर ने तलवार उठाई और मिलन पर वार करना चाहा, लेकिन बुरी तरह चूका। यह क्या, मेरा हाथ ने तेज क्यों हो गया? मैं चाहकर भी तलवार क्यों नहीं उठा पा रहा? यह देखकर मिलन ने उससे कहा, रक्तासुर, तूने बहुत निरपराध लोगों को सताया है, अतः आज तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। अब तुझे मौत से कोई नहीं बचा सकता। कहकर मिलन ने तेजी से उछला और उछाल भरी और एक मजबूती से दोनों हाथों से रक्तासुर के गला दबोच दिया। पूरे बल से रक्तासुर का गला दबाने लगा और कुछ ही देर में रक्तासुर की आंखें दम घुटने के कारण बाहर निकल आई। अगले ही पल रक्तासुर एक भयंकर चिंगाड़ मारी और पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही, इस बालक ने हमारे महाराज को मार दिया, इसे पकड़ लो, भागने ना पाए। यह देखकर सैनिक उसे पकड़ने के लिए उसकी ओर दौड़े। इससे पहले कि सैनिक आकर उसे पकड़ते, शंकर भगवान वहां प्रकट हो गए। उन्होंने उपस्थित राक्षसों से कहा, खबरदार, कोई आगे अगर किसी ने मिलन कर हाथ भी लगाया तो वह तुरंत ही जलकर भस्म हो जाएगा। तुम्हारे पापी राजा से ऐसा अंत होना लिखा था, इसलिए उसकी मौत को परमात्मा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। और भगवान का कथन सुनकर सभी राक्षस सहमत अपने स्थान पर रुक गए। और शंकर भगवान ने मिलन से कहा, मिलन बेटा, तुम्हारी यह इच्छा पूरी हो चुकी है। पृथ्वी के कलंक को तुमने मौत के घाट उतार दिया, इसलिए अब अंजलि के आश्रम में वापस चले जाओ। योग्य आराधन। और भगवान अदृश्य होते ही मिलन वहां से चला गया। आश्रम पहुंचकर उसने अंजलि ऋषि को रक्तासुर की मृत्यु की सूचना दी तो प्रसन्नतापूर्वक बोले, बेटा, रक्तासुर को मारकर तूने बहुत पुण्य का कार्य किया है। समस्त पृथ्वीवासी और ऋषि तेरे आभारी हैं। ऋषिवर, यह आपकी आशीर्वाद और शंकर भगवान की कृपा से संभव हो सका है। उसी दिन
अंजलि ऋषि ने अपने आश्रम में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, और चूंकि यज्ञ में विघ्न डालने वाला राक्षस मारा जा चुका था, इसलिए यज्ञ कुशलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस घटना के घटे 10 वर्ष व्यतीत हो गए। मिलन की पूर्ण अवस्था युवा हो गया। उसी दिन जब वह नहाते हुए सरोवर में जल अपने प्रतिबिंब को देखा तो बुरी तरह चौंका। अरे यह क्या, मेरे गले में यह काले धागे में लाल मोती पड़ा हुआ है, इसे अपने आप कैसे हरा हो गया। मिलन आश्चर्य में डूब गया। तभी सरोवर के तट पर शिवजी भगवान प्रकट हुए। मिलन मोती में परिवर्तन रंग को देखकर चौंका मत। हरा रंग तुम्हें इस बात का सूचना दे रहा है कि अब तुम्हारा अपने राज्य में लौटने का समय आ गया है। यह आप क्या कह रहे हैं भगवान? आप मुझे कौन से राज्य में वापस लौटने जाने की बात कह रहे हैं? अंजलि ऋषि का पुत्र हूँ। मिलन, तुम अंजलि ऋषि के पुत्र अवश्य हो, लेकिन तुम अपने दत्तक पुत्र हो। तुम्हारे असली माता पिता राक्षस राजा जटासुर हैं, और तुम्हारी माँ का नाम त्रिजटा है क्या? यही सत्य है मिलन। तुम्हारी राक्षसपुरी के युवराज हो। 20 वर्ष का समय बीत चुका है, इसलिए अब तुम्हें राक्षसपुरी में लौट जाना चाहिए। राक्षस राज जटासुर बेचैनी से तुम्हारी वहाँ प्रतीक्षा में है। कहते हुए शंकर भगवान ने मिलन को उसके जन्म की सारी बातें विस्तार पूर्वक बता दी। शंकर भगवान से सारी बातें जानकर संबित रह गया। ओह, तो मैं राक्षस पुत्र हूँ। यदि ऐसा है तो भगवान, मेरे सिर पर तो सिंह होने चाहिए। तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारे सिर पर भी अन्य राक्षसों की तरह 2 सिंह थे, परंतु अंजलि ऋषि ने जैसे उन सिंहों को स्पर्श किया, तुरंत ही टूट गए। यह देखकर शंकर भगवान ने उसे समझाया, मिलन, सोच विचार छोड़ो, तुरंत ही इसी समय राक्षसपुरी के लिए रवाना हो जाओ। इसी में तुम्हारे राक्षस कुल की भलाई है। जो आज्ञा भगवान। और मिलन ने तुरंत ही अंजलि के आश्रम में पहुंचा, और अब शंकर भगवान द्वारा बताई सारी बात जानकर अंजलि ऋषि ने उदास होते हुए कहा, तो बेटा, अब तुम हमें छोड़कर राक्षसपुरी जाओगे? हाँ भगवान, हाँ, शंकर भगवान का यही आदेश है ऋषिवर। ठीक है बेटा, जाओ, जैसे तुम्हारी प्रभु की इच्छा। और जब अंजलि ऋषि की पत्नी गायत्री से विदा लेकर वह राक्षसपुरी की ओर चल पड़े। राक्षसपुरी पहुंचकर महल के पहरेदारों ने कहा, मैं राक्षस राज जटासुर से मिलना चाहता हूँ। पहरेदार उसे लेकर राक्षस राज जटासुर के पास पहुंचे। महाराज, यह युवक आपसे मिलना चाहता है। जटासुर ने उत्सुकता से मिलन की ओर देखते हुए कहा, कौन हो युवक तुम? महाराज, मेरे गले में पड़े मोती को ध्यान से देखिए, आपको मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। यह सुनकर जटासुर ने उसके गले में पड़े हरे मोती को ध्यान से देखा। मोती को देखते हुए चौंका। युवक के गले में तो हरा मोती पड़ा हुआ है। सोचकर उसने राजगुरु वक्रासुर की वर्षों पहले कई बात याद आ गई। महाराज, निराश न हो। 20 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात युवराज के गले में पड़ा मोती हरा हो जाएगा, और उस समय युवराज आपके पास चले आएंगे। यह भविष्यवाणी याद आते ही जटासुर आश्चर्य से मिलन की ओर देखा। कहीं तुम 20 वर्ष पहले बिछड़े हुए हमारे बेटे तो नहीं हो? आपने सही पहचाना महाराज, मैं आपका पिछला बेटा हूँ, और मेरा नाम मिलन है। यह सुनकर जटासुर की आंखों में खुशी के आंसू भर गए, और भर्राए स्वर में वह बोले, मिलन बेटे, तुम्हारे वियोग में हमारे तड़प तड़प कर बहुत तड़पाया है। अब और न तरसाओ, हमारे सीने से लग जाओ। यह सुनकर मिलन दौड़कर जटासुर के सीने से लग गया। पुत्र के लौट आने की सूचना पाकर महारानी त्रिजटा भी दौड़ी दौड़ी वहां आई, और मिलन को छाती से लगा कर बोली, बेटा, अब हमें छोड़कर कहीं न जाना, वरना रो रो कर अपनी जान दे दूंगी। माँ, अब मैं आपका शेष जीवन आप और पिताजी की छत्र छाया में गुजारूंगा।
मिलन राक्षसपुरी के युवराज बनकर दिन बिताने लगे। एक दिन जब वह वन में भ्रमण करने के लिए अपने राज्य वापस लौट रहा था तो उसका सामना इंद्र से हो गया और वह सिर उठाकर आश्चर्य से इंद्र की ओर देखने लगा। यह देखकर अभिमान से भरा इंद्र उससे बोला, नरक के कीड़े, जानता नहीं मैं कौन हूँ? इंद्रलोक का राजा इंद्र, मेरे सामने कोई नजरें ऊंची करके नहीं रह सकता। तू फौरन नजरें नीची कर ले। इंद्र की अभिमानी भरी बातें सुनकर मिलन अकस्मात बुरी तरह आहत हो उठा। वह इंद्र से बोला, इंद्र, माना तुम इंद्रलोक के स्वामी हो, पर मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ। मैं पृथ्वीलोक का सबसे शक्तिशाली राजा जटासुर का पुत्र हूँ, युवराज मिलन हूँ। तुम्हारे सामने अपनी नजरें नीचे नहीं करूँगा। यह सुनकर इंद्र क्रोध से तिलमिला उठा। ओह राक्षस पुत्र, बहुत अभिमान है तुझे तुझे अपने ऊपर। तो तुझे जानू किया अंतरिक्ष में इंद्रलोक जैसे दूसरा कोई राज्य बसा कर दिखा। ठीक है इंद्र, मैं तेरी चुनौती स्वीकार करता हूँ। और ऊपर तिरस्कार भरी नजर डालकर इंद्र आगे बढ़ गया। मिलन उसी समय अपने पिताजी के पास पहुंचा। पिताजी महाराज, इंद्र ने मेरे स्वाभिमान को ललकारा है। मैं उसकी चुनौती को पूरा करके आज ही वन में जाना चाहता हूँ। वन में जाकर तुम क्या करोगे बेटा? पिताजी महाराज, मैं वहां जाकर अपने आराध्य देव शिव शंकर भगवान की तपस्या करूंगा। उनसे आशीर्वाद से ही मैं इंद्र की चुनौती को पूरा कर सकता हूँ। तब जाओ मेरे बेटे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। पिता से आशीर्वाद लेकर मिलन वन की ओर चल दिया और वन में जाकर उसने कठोर तपस्या की। ओम नमः शिवाय। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर श्री शिव भगवान ने उसे दर्शन दिए। कहो मिलन बेटा, हमें कैसे याद किया? भगवान इंद्र ने मुझे चुनौती दी है कि मैं अंतरिक्ष में इंद्रलोक जैसा कोई दूसरा नगर नहीं बसा सकता। मैंने उसे चुनौती को स्वीकार कर लिया। मैंने उसकी चुनौती को पूरा करने के लिए आपकी तपस्या की है। इंद्र के सामने भगत का सिर नीचा न हो। आप अब अपने अब आपके हाथ में है। ओह यह बात है। शंकर भगवान सोच में डूब गए। कुछ सोचकर उसने मिलन से कहा, मिलन बेटा, हम तुम्हारे भगत हो। भगवान भगत की पुकार सुननी पड़ती है। हम तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। सत्य भगवान। हाँ बेटा, हम अंतरिक्ष में इंद्रलोक से भी भव्य नगर का निर्माण तुम्हारे लिए करेंगे। उस नगर के राजा तुम होगे। उस नगर का नाम मिलन नगर होगा। आज से ठीक 15 दिन पश्चात महाशिवरात्रि, उस दिन तुम्हारे जितने भी साथी सच्चे मन से हमारा स्मरण करेंगे, वे उसी समय अंतरिक्ष में स्थित मिलन नगर में पहुंच जाएंगे। मिलन ने को आशीर्वाद देकर शंकर भगवान अदृश्य हो गए और मिलन उसी समय अपने पिता के दरबार में पहुंचा। पिताजी महाराज, शंकर भगवान ने मुझे साक्षात दर्शन देकर अंतरिक्ष में मिलन नगर बसाने का आशीर्वाद दिया है। ठीक शिवरात्रि वाली रात अंतरिक्ष में बसे मिलन नगर में जाना है। तो शंकर भगवान ने तुम्हारी पुकार सुन ली। दूसरी ओर दरबारी उठकर मिलन से बोले, युवराज मिलन, हम लोग भी आपके साथ अंतरिक्ष में बसे मिलन नगर में जाना चाहते हैं। यह सुनकर मिलन ने उनसे कहा, जो भी मेरे साथ अंतरिक्ष में जाना चाहता है, मैं उसे संघर्ष से अपने साथ ले जाऊंगा। और फिर मिलन ने घोषणा, दरबारी खुशी की लहर दौड़ गई। महाशिवरात्रि की रात्रि को मिलन ने अन्य लोगों को, जो भी उसके साथ अंतरिक्ष में नगर में जाने के लिए उत्सुक थे, खुले आकाश के नीचे पहुंचकर आंखें बंद करके उन्हें शिव का स्मरण किया। भगवान शिव, हमारी इच्छा पूर्ण करें, हमें मिलन नगर में पहुंचा दे। और अगले ही पल जब सभी की आंखें खुली तो अपने आप को आकाश में स्थित मिलन नगर में महल के बाहर खड़े पाया। ओह भगवान शिव ने तो बहुत सुंदर ही नगरी का निर्माण किया है। यह सोच ही रहा था कि तभी उनके सामने श्री जी भगवान प्रकट हुए। मिलन बेटे, यह सुंदर नगरी अब तुम्हारी है। इस नगरी में प्रवेश करने से हमारा आशीर्वाद है कि तुम हमेशा अजय रहोगे।
और अब शंकर भगवान को प्रणाम करने के बाद मिलन अपने साथियों के साथ नगर में प्रवेश किया। महल में पहुंचकर वह अपने साथियों से बोला, साथियों, राक्षस कुल में जन्म लेने के कारण हम स्वभाव से उगरता है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब इस नगरी में सदाचार से रहे और व्यर्थ में कोई उत्पात करने की आवश्यकता नहीं है। युवराज मिलन, आज से आप हमारे नए नगर के राजा हैं, इसलिए आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। तब मिलन राक्षस साथियों के साथ अंतरिक्ष में बसे हुए मिलन नगर में रहने लगा। नगर में हर तरफ सुख सुविधाएं थी और अन्न के भंडार भरे थे। नगर में अंतरिक्ष में सूर्य के समान चमकने लगा। मिलन की प्रशंसा और राक्षसों के सदाचार सिखा दिया। अब चमत्कार यह हुआ कि पृथ्वीवासी रात को भी दिन समझने लगे। ऋषि मुनि को भी रात में दिन का भ्रम होने लगा। वे लोग मिलन को अंतरिक्ष में चमकते हुए मिलन नगर को सूर्य समझकर रात्रि में यज्ञ करने लगे। सरोवर में रात्रि होने पर भी कमल खिलने लगे। मिलन नगर दिन में चंद्रमा के समान दिखने लगा और रात में सूर्य के समान चमकता। रात में मिलन नगर को चमकते देख पृथ्वी पर तरह तरह बातें होती लगी। ऐसा लगता है चंद्रमा सूर्य को जीत लिया, लेकिन हमें तो लगता है कि वह कोई चमकता नक्षत्र है। इंद्र के पास मिलन नगर की प्रशंसा पहुंची तो वह मिलन नगर में पहुंचा। देखकर मिलन ने कहा, देखो इंद्र, तुम्हारी चुनौती के अनुसार ही मैंने अंतरिक्ष में इंद्रलोक से भी अच्छा नगर बसा कर दिखा दिया। अब अंतरिक्ष में नगर में बसा हुआ है मिलन, बसा लिया मिलन लेकिन मैं तुम्हारे नगर को नष्ट करने के ही दम लूंगा। फिर इंद्र ने क्रोध में पांव पटकता हुआ वहां से चला गया और उसने विशेष प्रकार का अनुष्ठान किया। यज्ञ की वेदी में एक यक्ष प्रकट हुआ। मुझे क्या हुक्म है इंद्र? यक्ष, तुम जाकर मिलन नगर को भस्म कर दो। यक्ष ने तुरंत ही मिलन नगर पर वहां पहुंचा और उसने अनमय का आह्वान किया। अग्नि तुरंत ही प्रकट हुई और वह मायावी नगर को जलाकर भस्म कर दे। अग्नि ने पल में उसके सामने प्रकट हो गई। माफ करना यक्ष, मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगी। यह क्या अग्नि, आज तक तुमने वही किया जो मैंने तुमसे कहा, आज तुम मेरी यह बात कैसे टाल रही हो? तो सुनो, यह नगर भगवान शंकर के द्वारा बसाया गया नगर है। इस नगर में मैं तो क्या कोई भी ताकत भस्म नहीं कर सकती। ओ, यह बात है। और अग्नि तुरंत ही अदृश्य हो गई और यक्ष वहां से लौट गया। यक्ष ऐसे पर लौटते के इंद्र पूरी तरह खिन्न हो गया। मिलन नगर को नीचा दिखाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? काफी चिंतित होकर वह सूर्य के पास गया। आइए इंद्रदेव, आज हमारी कैसे याद आई? सूर्यदेव, तुम तो गहरी नींद सोए हुए हो, मैंने तुम्हें नींद से जगाने आया हूँ। यह आप क्या कह रहे हैं इंद्रदेव? मैं सही कह रहा हूँ सूर्यदेव। तुम्हें पता नहीं है, अंतरिक्ष में मिलन नाम के राक्षस ने एक नगर बसा लिया जो रात्रि में भी तुम्हारी भांति चमकता है। पृथ्वी पर उसी नगर के सूर्य समझकर रात्रि में भी दिन के कार्य हो रहे हैं। जब पृथ्वी पर मिलन राक्षस नगर से सूर्य समझ बैठे तो जरा सोचो तुम्हारी क्या उपयोगिता है। और यह सरासर तुम्हारी अपमान है, मुझसे सहन नहीं हो पा रहा। इंद्रदेव, अगर ऐसा है तो मैं मिलन राक्षस के नगर को अपनी तेज गर्मी के कारण झुलसा कर भस्म कर दूंगा। अभी मिलन नगर की ओर अपनी भभकती हुई किरणें फेंकता हूँ। मेरी किरणें तपिश से वह नगर टूटकर पृथ्वी पर गिरेगा। आपको ऐसा ही करना चाहिए सूर्य भगवान। सूर्य की तेज किरणें के प्रभाव
से मिलन नगर तर टूट गई और वह धीरे धीरे पृथ्वी की ओर गिरने लगा। यह देख मिलन घबरा उठा। यह क्या अनर्थ हो रहा है? हमारा नगर पृथ्वी की ओर क्यों जा रहा है? घबरा कर वह घबराया सा महल से बाहर आया। राक्षस गुस्से में पागल हो रहे थे। वे मिलन को देखकर चिल्ला उठे, युवराज मिलन, और खिलाओ हमें सत्याचार का पाठ, और सिखाओ अच्छा व्यवहार। हम बुरे राक्षस ही भले हैं, किसी को भी मार डालेंगे, किसी को भी घर उजाड़ देंगे। जब हम हमसे डरते थे, अब तुम्हें भी मार डालेंगे। युवराज, यह तुम्हारी अहिंसक दया सदाचार की नीति का फल है। हमारा पतन हो रहा है। पृथ्वी पर गिरते ही मिलन नगर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। मिलन राक्षसों को किसी प्रकार शांत किया। उससे कहा, भगवान शंकर से प्रार्थना करनी चाहिए, वही हमें इस विपत्ति से छुटकारा दिलाएंगे। कहकर वही पर भगवान शंकर की आराधना में बैठ गया। और यह देख सभी राक्षस भगवान शिव का स्मरण करने लगे। जल्द ही शंकर भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। यह उन्हें देखकर मिलन ने हाथ जोड़कर बोला, भगवान, यह कैसी विचित्र लीला है? आपका बसा नगर इस प्रकार आकाश से टूटकर नीचे की ओर जा रहा है। यह सब सूर्यदेव की करामात है। उसकी तेज गर्मी के प्रभाव से नगर के नीचे की ओर जा रहा है। मैं अभी सूर्य भगवान को मजा चखाता हूँ। शंकर भगवान ने सिर दी ने गिरते हुए मिलन नगर को रोक दिया और तत्पश्चात शंकर भगवान अपनी आंखें मूंद ली और क्रोध से उसके चेहरा लाल हो गया और देखते ही देखते उसका तीसरा नेत्र खुल गया। शंकर के तीसरे नेत्र से निकलने लपटे सूर्य भगवान के पास भयंकर तप। सूर्य का शरीर कांपने लगा। ओह, यह क्या? यह कपकपी सी क्यों छूट रही है? सिर दी सूर्य का तीसरे नेत्र से लपटे सूर्य भगवान के रथों के चारों ओर से घेर लिया। ओ, यह कैसा मायाजाल है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अचानक अगले ही पल रथ तेजी से पृथ्वी की ओर गिरने लगा। ओह, मेरा रथ पृथ्वी की ओर जा रहा है। सूर्य का रथ बड़ी तेजी से आकाश मार्ग से गुजरता हुआ पृथ्वी की ओर जा रहा था। सूर्य भी उछल कर पृथ्वी की ओर गिरा जा रहा था। तब शंकर भगवान ने उसके पास आए। सूर्य, तुमने मिलन नगर पर पृथ्वी पर क्यों गिराना चाहा? भगवान, ऐसा मैंने इंद्र के सिकाई पर किया था। कहकर सूर्य ने आंखें झुका ली। सूर्य, तुमने युवराज मिलन के नगर के साथ जो व्यवहार किया वह ठीक नहीं। मिलन राक्षस कुल में जन्म लिया, कई देवताओं से बड़ा है। वह सदाचार में तुमसे उस पर क्रोध नहीं करता चाहिए था। उस पर क्रोध करने का फलस्वरूप तुम्हें इस प्रकार पृथ्वी पर गिरना पड़ा। मुझे क्षमा कर दें भगवान, मैंने अपनी किरणों को गलत उपयोग किया। तभी वहाँ इंद्र भगवान और उसने शिव से कहा, भगवान शंकर भगवान, यह सब मेरे अभिमान के कारण हुआ है। मैं दोषी हूँ। मैंने युवराज मिलन को अपशब्द कहे थे। अंतरिक्ष में आपसे नए नगर का निर्माण करवाते मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान। इंद्र, तुम्हें क्षमा हमें नहीं, मिलन से मांगनी चाहिए। उसी के तुम दोषी हो। तब भगवान शंकर पृथ्वी पर पड़े सूर्य को उठाया और रथ में बैठाते हुए कहा, सूर्य, अब हमेशा की तरह याद रखना, कभी भी अपने तेज का गलत प्रयोग न करना। भगवान, मैं इन बातों को याद रखूंगा। और शंकर भगवान ने प्रणाम कर सूर्य भगवान आकाश में उड़ चला। तब इंद्र मिलन के पास पहुंचे। युवराज मिलन, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुमसे हार मान गया। मिलन ने उसे इंद्र से कहा, इंद्र देवता, आज आपने मिलन नगर मैं आपको सौंपता हूँ। मैं मनुष्य हूँ, इसलिए नियमित
नियम का भंग करके पृथ्वी पर रहना चाहिए। तब इंद्र भगवान ने मिलन नगर सौंप कर मिलन अपने साथियों सहित पृथ्वी पर लौट गया और यक्षराज जटासुर की मृत्यु के पश्चात वह राक्षसपुरी का राजा बनकर राज करने लगा। समाप्त दोस्तों।